It's your English period, and I am Meenu Mathur from DAV Public School, Seeker. It's your English period, and today we will read class 4, subject English, chapter 4, Crime Never Pays, part 4. In our last video, we read that Sarju and Tara went to the village. And after that, what happened? We will read today. At the orchard, when the pit is uncovered, they discover only an empty bag. ऑर्कार्ड पर जब वो पहुंचे तो when the pit is uncovered, जहाँ पर क्या था, जो गड्ढा जो था वो क्या था, ढका हुआ था, ढका हुआ नहीं था, अनकवर था वो. दे डिस्कवर ओनली एन एम्प्टी बैग, और उनको क्या मिला, वहाँ पर एक एम्प्टी बैग मिला. जब वो छोड़कर गए थे तो क्या छोड़कर गए थे, वो कवर करके गए थे सारा सब कुछ, लेकिन जब वो वहाँ पर पहुँचे तो क्या मिला उनको, जो गड्ढा था वो अनकवर मिला, मतलब कि वो ढका हुआ नहीं था. एंड उसके बाद में क्या हुआ देखते हैं. सरजू टेल्स, सरजू क्या कहता है, शाउटिंग मतलब चिल्लाते हुए वो क्या कहता है. सरजू ने, आपको पता है कि सरजू जो था वो उसने क्या किया था, सारा जो पैसा था वो निकाल करके ले आया था, लेकिन उसको वो क्या था, क्लेवर था और उसको उसके ऊपर ब्लेम लगाना था. तो इसलिए वो क्या बोला, शाउटिंग चिल्लाते हुए बोला कि वेयर इज द मनी, जबकि वो खुद लेकर के आ गया था, लेकिन फिर भी वो तारा से ऐसे बोला कि वेयर इज द मनी, कि पैसा कहाँ पर है. हु हैज स्टोलन इट, इसको किसने चुराया है. ये स्टील में से होता है चुराना, और ये इसका क्या है, सेकंड फॉर्म. स्टील स्टोलन है, इसकी थर्ड फॉर्म है कि ये किसने चुराया है. क्या चीज़ चुराया है, ये जो ये अर्निंग जो मनी था ये किसने चुराया है. टर्निंग एंग्रीली टू तारा, गुस्से से वो तारा की तरफ मुड़ते हुए बोला, कि जैसे वो गुस्सा कर रहा था, ब्लेम लगा रहा था उसके ऊपर कि ये किसने चुराया है. उसने कहा कि यू थीफ, किसने कहा, सरजू जो है वह कह रहा है किसको, तारा को, कि यू थीफ, कि तुम क्या हो, थीफ हो मतलब चोर हो. यू मस्ट हैव स्टोलन द मनी, मस्ट इसलिए आया कि वो कह रहा है कि तुमने जरूर से ये पैसा जो है तुमने ही चुराया है. कम ऑन गिव मी बैक माई शेयर, उसने कहा कि कम ऑन मतलब कि तुम क्या करो, मेरा जो शेयर है, मेरा जो हिस्सा है वो मुझे वापस दे दो. यहाँ पर बैक का मतलब है वापस, और इसका मतलब पीछे भी होता है, बैक माई शेयर, कि मेरा शेयर जो बंटवारा है वो मुझे दे दो. यू कांट टेक माई शेयर, उसने कहा कि तुम मेरा जो शेयर है वो नहीं ले सकते. ये कैन नॉट का शॉर्ट फॉर्म है, कैन कांट, इसका मतलब होता है नहीं सकते. तुम क्या नहीं ले सकते, मेरा जो शेयर है वो तुम नहीं ले सकते. तो ये सरजू जो है वो तारा के ऊपर ये ब्लेम लगा रहा है. अब तारा जो है वो क्या कहता है, तारा सेज जस्ट 1 मिनट, तारा कहता है, तारा भी को भी फिर रिप्लाई तो देना ही था. उसने कहा कि जस्ट 1 मिनट, 1 मिनट रुको. सरजू आई हैवंट स्टोलन द मनी, उसने कहा कि मैंने कोई पैसा नहीं चुराया. फॉर मी अदर पीपल्स मनी इज लाइक अ पाइल ऑफ स्टोन्स, उसने कहा, किसने, तारा ने कहा कि फॉर मी मतलब मेरे लिए, अदर पीपल्स जो मनी है कि दूसरे लोगों का जो पैसा है वो किसकी तरह है, ऐसा है जैसे कि ए पाइल ऑफ स्टोन्स, मैं उनको पत्थर समझता हूँ, मतलब मेरे लिए उनकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है. ए पाइल ऑफ स्टोन्स, पत्थरों का एक ढेर हो, मैं उनको पत्थर समझता हूँ, कि मतलब दूसरों का जो पैसा होता है वो मेरे लिए किसके समान है, ए पाइल ऑफ स्टोन्स की तरह है मेरे लिए, और उनकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है. वो ये समझता था कि जो अर्निंग मनी होती है, जो हम खुद अपना पैसा कमाते हैं, वही हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है. आई डोंट इवन लुक एट इट, उसने कहा कि इवन मीन्स होता है यहाँ तक, कि मैं तो, ये जो डोंट है ये क्या है, डू नॉट का शॉर्ट फॉर्म है. डू नॉट का शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं तो इसको डोंट लिखते हैं, कि उसने कहा कि आई डोंट इवन लुक एट इट, तो मैं तो इसको देखना भी पसंद नहीं करता हूँ. यहाँ तक कि मैं तो जो ये दूसरों का पैसा होता है, अदर पीपल्स जो मनी होता है, उसको देखना भी मैं पसंद नहीं करता. डोंट एक्यूज मी, एक्यूज का मतलब होता है ब्लेम लगाना, एक्यूज का मतलब क्या होता है, ब्लेम लगाना. तो उसने कहा कि मेरे ऊपर तुम इल्ज़ाम मत लगाओ, ये जो झूठा तुम इल्ज़ाम लगा रहे हो मेरे ऊपर, ब्लेम लगा रहे हो, ये मत लगाओ. आई एम नॉट ए थीफ,
कि मैं जो हूँ क्या नहीं हूँ, थीफ नहीं हूँ। सरजू जो था वो तारा को क्या बता रहा था, थीफ बता रहा था, बट ये तारा जो है इसने क्या आंसर दिया कि आई एम नॉट ए थीफ, मैं कोई चोर नहीं हूँ। देन व्हाट सेज सरजू, सरजू उसके बाद में क्या कहता है, सरजू कहता है कि आई डोंट बिलीव यू, कि मेरे को तो तुम में कोई बिलीव ही नहीं है, मैं तुम्हारा विश्वास नहीं कर सकता। ओनली यू न्यू अबाउट दिस पिट, और उसने कहा कि केवल तुम ही तो थे जो जानते थे इस पिट के बारे में, इस गड्ढे के बारे में। गिव मी माई शेयर, अब वो तो उसके पीछे पड़ गया और क्या कहता है ये सरजू तारा को कि गिव मी माई शेयर, मुझे तो मेरा क्या चाहिए, शेयर चाहिए, मुझे तो मेरा पैसा वापस दो। जबकि उसको पता था कि इसने नहीं लिया है, लिया तो उसने खुद नहीं था, लेकिन फिर भी वो क्या कह रहा था कि गिव मी माई शेयर, आई विल टेक यू टू द विलेज हेडमैन। अब उसने उसको ऐसी धमकी दे दी, उसने कहा कि मैं तुम्हें कहाँ पर लेके जाऊँगा, विलेज का जो हेडमैन है, मतलब गांव का जो मुखिया है, उसके पास में लेकर जाऊँगा कि वो क्या करेगा, वो इसका जस्टिफाई करेगा, वो इसके लिए न्याय करेगा कि इसका जो पैसा है इसका क्या किया जाए। ये लो। एंड तारा, तारा जो होता है वो क्या कहता है, फाइन लेट द हेडमैन डिसाइड, कि ठीक है, वो कहता है कि ठीक है, लेट द हेडमैन डिसाइड, कि चलो हेडमैन जो है उसको ही डिसाइड करने दो। जब सरजू कहता है कि हेडमैन के पास चलते हैं, तब जो तारा होता है वो उससे एग्री हो जाता है और वो क्या कहता है कि चलो लेट द हेडमैन डिसाइड, कि चलो हेडमैन को ही डिसाइड करने दो। क्योंकि तारा जो था वो क्या था, ऑनेस्ट मैन था, इसलिए उसको कोई चिंता नहीं थी इस बात की, इसलिए उसने कह दिया कि ठीक है हेडमैन ही डिसाइड करेगा। द टू गो टू द विलेज हेडमैन, उसके बाद में क्या होता है कि द टू, वो जो सरजू और तारा होते हैं वो कहाँ पर जाते हैं, विलेज हेडमैन जो होता है, विलेज का जो मुखिया होता है, जो कि क्या करता है, जस्टिफाई करता है, मतलब कि जस्टिस करता है, न्याय करता है, उनके पास में वो दोनों जाते हैं। द विलेज हेडमैन हियर्स देम, विलेज का जो हेडमैन होता है, द विलेज हेडमैन हियर्स देम, जब वो विलेज हेडमैन के पास गए तो विलेज का जो हेडमैन था वो क्या करता है, उनको सुनता है, ये मीन्स होता है सुनना, सुनता है किसको, उनको, सरजू और तारा जो होता है उनकी बात को वो सुनता है, जो कुछ भी वो कहते हैं। एंड ऑर्डर्स इट टेस्ट टू फाइंड आउट द थीफ, और जो हेडमैन होता है वो क्या करता है, ऑर्डर देता है कि क्या किया जाना चाहिए, टेस्ट लेना चाहिए, क्या करने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए, मतलब पता लगाने के लिए थीफ का, कि हु इज थीफ, कि चोर कौन है। ही टेल्स देम टू डिप देयर हैंड्स इन बॉइलिंग ऑयल, वो क्या कहता है, वो ये बताता है कि कौन, विलेज का जो हेडमैन, ही टेल्स देम, वो ये कहता है कि भाई तुम क्या करो, टू डिप देयर हैंड्स इन बॉइलिंग ऑयल, कि बॉइलिंग ऑयल जो होता है, जो उबलता हुआ तेल होता है, उसमें अपने हाथों को तुम्हें डिप करना है, मतलब डुबोना है। लेकिन जो सरजू होता है उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है, क्योंकि वो कैसा था, डिसऑनेस्ट था, और वो पहले से ही उसने प्लानिंग कर रखी थी, तो इसलिए वो क्या करता है, हाउएवर सरजू हैज अदर प्लान्स, लेकिन जो सरजू होता है उसकी कुछ दूसरी प्लानिंग होती है, वो बॉइलिंग ऑयल में अपने हाथ डिप नहीं करना चाहता, तो सरजू जो होता है उसकी दूसरी प्लानिंग होती है। तो वो क्या कहता है, सरजू कहता है, ही सेज दैट द ट्री गॉडेस वुड हैव सीन द पर्सन हु हैड स्टोलन द मनी, तो सरजू जो होता है वो ये बताता है कि दैट द ट्री गॉडेस, कि पेड़ की जो, जिस पेड़ के नीचे वो अपना पैसा जो था वो गाड़ करके आए थे, जो रख करके आए थे, तो उसने कहा कि जो ट्री गॉडेस, उसने कहा कि पेड़ की देवी है, पेड़ देवी है, वो क्या करेगी, उसने जरूर देखा होगा, वुड हैव सीन द पर्सन, उसने उस पर्सन को देखा होगा, उस इंसान को देखा होगा, हु हैड स्टोलन द मनी, कि जिसने कि क्या किया है, हु बीच में आ गया तो इसका मतलब होता है जो, या जिसने कि पैसा चुराया था, तो वो ये कह देता है कि ट्री गॉडेस जो है उसने ये देखा होगा। सो द हेडमैन एंड द अदर विलेजर्स डिसाइड टू गो टू द ऑथर, इसलिए सो मीन्स होता है इसलिए, तो हेडमैन एंड द अदर विलेजर्स जो होते हैं, और जो दूसरे गांव वाले जो होते हैं, वो गांव वाले भी वहीं पे रहते हैं, जब भी ये ऐसी चीज़ें होती है, जब भी ऐसा
कोई फैसला होता है तो गांव वाले जो होते हैं वो भी वहीं पर ही इकट्ठे रहते हैं, इसलिए जो दूसरे गांव वाले थे वो भी क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं कि टू गो टू द ऑर्कार्ड, कि ठीक है भाई जब तुम कह ही रहे हो तो कहाँ पर चलेंगे, ऑर्कार्ड जो फलों का बगीचा है वहाँ पर चल करके देख ही लेते हैं। द नेक्स्ट मॉर्निंग टू हियर व्हाट द ट्री गॉडेस हैज टू से, कब देखेंगे, अगली सुबह, टू हियर सुनने के लिए कि व्हाट द ट्री गॉडेस हैज टू से, कि ट्री गॉडेस जो है कि पेड़ देवी जो है वो क्या कहती है। एट नाइट सरजू टेल्स हिज फादर हिज प्लान, अब जब ये सरजू जो होता है ये क्या करता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्लेवर था इसलिए रात को ही जो सरजू होता है वो क्या करता है, बता देता है अपने फादर को अपनी प्लानिंग। तो देखो जो सरजू के फादर होते हैं वो भी वैसे, इस स्टोरी में आपने ये देखा है कि सरजू के फादर भी वैसा ही करते जाते हैं जो सरजू कहता जाता है, जो उसकी प्लानिंग होती है वो भी उसके साथ में रहते हैं, उसका कोई विरोध नहीं करते। रात को सरजू जो होता है वो अपने पापा को, अपने फादर को अपनी प्लानिंग के बारे में बता देता है जो कि उसके माइंड में चल रही होती है। सो क्लास 4th स्टूडेंट्स, यू विल अंडरस्टैंड द चैप्टर। यदि आपको इससे कोई संबंधित कोई प्रॉब्लम है, कुछ भी समझ में नहीं आया है तो आप स्कूल के व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।